कटाव देखने आए हुए थे और नहीं जा पाए। ऐसा नहीं है नहीं जा पाए, वहाँ पे रिकमेंड ये किया जा रहा है कि अभी इवैक्यूएशन प्लान की तैयारी हो रही है जिला प्रशासन के द्वारा, और साथ में यहाँ पे जो फ्लड का अभी जो HFL है, जो हाईएस्ट फ्लड लेवल होता है, उससे अभी 1 मीटर डाउन है। उसके बावजूद ये जो बांध के अंदर में बसे हुए लोग थे, इनको बहुत पहले ही ज़मीन मुहैया कराया जा चुका था, उसके बावजूद ये लोग वहाँ से आना नहीं चाह रहे थे। जिस क्रम में ये जो घटना घटी है, उसको लेके हमारा प्रशासन और हमारा जो विभाग है, इस पे हाई लेवल की मीटिंग चल रही है कि जल्द से जल्द जैसे ही पानी का लेवल इलाहाबाद से हमें जैसे ही पता चलेगा कि लेवल कम हो रहा है, तो हम बांधने की प्रक्रिया को चालू करेंगे। और वो चालू होते ही आप देखेंगे 2 से 3 दिन के अंदर हो सकता है कि पानी वापस चला जाए, बाकी चीज़ों को ठीक किया जाए। 29 लोगों को ही ज़मीन मुहैया कराया गया था, मगर बहुत सारे लोगों का घर गया। इस साल तो पूरा समझिए कि 90% 2 वार्ड है जवैनिया गाँव का, वो ख़त्म हो गया। जी, लगभग आप देखेंगे कि जो भी लोग बसे हुए हैं, वो जो बांध है, बांध के अंदर बसे हुए हैं, रिवर साइड में बसे हुए हैं। और ये चीज़ें जो बार बार उनके द्वारा लेटर दी गई है, बार बार जो चीज़ें बताई गई हैं उनको, लेकिन फिर भी ये जो कंस्ट्रक्शन का सिलसिला है वो चलता ही रहा। पिछले 50 सालों में आबादी बढ़ती गई, कंस्ट्रक्शन बढ़ता गया है, लेकिन उन चीज़ों के बाद भी आज के डेट में भी हमारे सरकार के द्वारा जिन लोगों का भी जो भी नुकसान हुआ है, उसके लिए हाई लेवल की मीटिंग चल रही है। वो नुकसान की भरपाई तो करेंगे ही, उससे पहले हमारी लड़ाई आपदा से है, और आपदा को लेके हमारी जो तैयारियां हैं, उसका जो देख रेख करने के लिए हम आए थे जानकारी लेने, वो मुझे यहाँ भी प्राप्त हुई है। और जो फ्लड कंट्रोल के यहाँ के अध्यक्ष हैं, AC मॉनिटरिंग है और AC है, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सब लोगों से मेरी बात हुई है। और अभी जाके हम एक समीक्षा बैठक करेंगे कि कितना जल्दी इस बांध को बांधा जा सकता है। यहाँ के वर्तमान विधायक हैं और जो वर्तमान सांसद है, उन लोगों का कहना है कि अगर सरकार चाहती तो जवैनिया गाँव बच सकता था। देखिए, यहाँ के जो वर्तमान सांसद हैं और वर्तमान विधायक जी हैं, अगर वो लोग फ्लड आने के पहले आके यहाँ पर निरीक्षण किया होता और चीज़ों को सरकार को बताया होता, तो हम उनकी बात से सहमत थे। हमें उनकी ज़रूरत नहीं है, हमारे पास हमारी टीम है, हमारी जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, हमारे जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो इस चीज़ से लिए अवगत हैं कि ये पानी हर साल आती है, यहाँ हर साल बाढ़ आता है, और हर साल लोगों को बताया जाता है कि बांध के अंदर में आपको अपना घर नहीं बनाना है, और उसके लिए उनको ज़मीन मुहैया कराई गई थी। इसके बावजूद लोग अपना जिस तरह से वहाँ पे घर बनाए हुए हैं, और जो नुकसान हुआ है उसके लिए हमारी सरकार फिर से कोशिश करेगी कि आगे अब लोग न बसें, बांध के अंदर बसें, और उनके लिए सरकार हमारी ज़मीन जल्द से जल्द मुहैया कराएगी। बिहार में जाति की ही बात होती है, और ये सदन में भी दिखा है। सांसद पप्पू यादव यहाँ पर पहुँचे हुए थे, निरीक्षण भी किए, देखे और देख कर गए, तो सदन में बोले हैं 2-4 जाति की ही आवाज़ उठाए हुए हैं, और जबकि यहाँ पर हर जाति का घर गंगा नदी में विलीन हुआ है। जी देखिए, जाति पाति ये सब मुझे आता नहीं है। मुझे जो आता है वर्क के रिगार्डिंग, विकास के रिगार्डिंग, उसके बारे में आपको बता चुका हूँ। आगे और कुछ जानकारी चाहेंगे तो ये लोग जाति की क्यों बात करते हैं? क्यों नहीं कहते हैं कि पूरा गांव चला गया है? ये जो जाति पाति की जो 2005 से पहले की बातें थी, वही करके वो लोग जीते थे, इस वजह से वो लोग वही बातें करते रहते हैं। अब आगे की बात आ गई, आगे विकास के मॉडल की बात की जाए। तो कैसे गांव बसाने की कैसे आप लोग फिर से प्रयास करें? सरकार कैसे कर रही है और आप लोग कैसे? उसका पूरा प्रोजेक्ट तैयार रहता है। विस्थापितों को कैसे स्थापित किया जाता है, ये हमारी सरकार को अच्छी तरह आता है। हम लोग फ्लड से लड़ना अच्छी तरह जानते हैं। बिहार फ्लड से पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा लड़ता है। आप कोसी में जाके देखें, जो सौरव बिहार बोला जाता है, वहाँ जब हम प्रिपेयर्ड रहते हैं, वहाँ लड़ते हैं। तो बक्सर में ये घटना घटी है, आप देखेंगे कि आने वाले 2-4 दिनों में ही इसको नॉर्मलाइज़ किया जाएगा। क्या लोगों को भी ज़मीन वमीन दान करना चाहिए? यहाँ के वर्तमान विधायक 3 बीघे ज़मीन देने का ऐलान किया है, और एक समाज सेवी सरोज त्रिपाठी हैं, वो 2 बीघे ज़मीन देने का ऐलान किया। हमारे सरकार के पास पर्याप्त ज़मीन है, पहले भी दी जा चुकी है, और इस बार भी कोई नहीं बचेगा, सबको ससमय दे दी जाएगी।